मैं आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में, जो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। आप सबको स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस भागवत कक्षा में योगदान करने के लिए। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो अध्याय का नाम है 24 अवतारों की कथा। और समस्त अवतारों में भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत और श्रीमद् भागवतम की महत्ता कि भागवतम इस जगत में साक्षात कृष्ण है। तो 3 विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सुद गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को कैसे संबोधित किया और कैसे भगवान के समस्त अवतारों की कथा का व्याख्यान किए, वो सब हम लोग ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप श्रवण करेंगे और आनंद उठाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि के प्रारंभ में कारणोदकशाही विष्णु के रूप में उन्होंने विराट स्वरूप अपने आप को विराट रूपों में एक्सपेंशन किया, विस्तार किया। और उसी विराट रूप के माध्यम से 3 विभागों में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में इस जगत में व्याप्त है। पहला है कारणोदकशाही विष्णु, जिसके लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकटित होता है। जकार नान बजले भजतस्म जोग निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूप, मतलब वो निद्रा में रहते हैं और उसके सरोमकूप, उनके रोमकूप से, उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड का उद्भव होता है। पहला 3 विष्णु है। फर्स्ट कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो कारणोदकशाही विष्णु उन्होंने ब्रह्मांड का रचना कर दी, ब्रह्मांड उनके रोमकूप से निकल गए। तो वही भगवान विष्णु गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। उस ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद वहाँ पे समुद्र, जो सागर है, महासमुद्र, उसमें लेटे हुए और उनके नाभिक कमल से, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभिक कमल से एक वो जो पद्म कमल फूल, उस पद्म फूल के ऊपर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा का जन्म हुआ। पहले चीज को समझना है, विराट पुरुष भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक्सपेंस किया, विस्तार किया और वो विराट पुरुष हुआ। वो विराट पुरुष से अभी 3 विष्णु प्रकट हुए। पहला विष्णु क्या? कारणोदकशाही विष्णु, जिसे कहा जाता है महाविष्णु। वो महाविष्णु उनके रोमकूप से, उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। और उन्हीं में से एक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु क्या करते हैं? गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में उसमें शयन करता है, जीवंत करने के लिए उस ग्रह मंडल को, उस ब्रह्मांड को। तो गर्भोदकशाही विष्णु वहाँ पे सोए और उसके नाभि कमल से एक कमल नाम निकला और उस फूल के ऊपर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो अभी वो ब्रह्मा अभी सृष्टि करना प्रारंभ किया इस जगत के लिए। ये हमारे पृथ्वी लोक की घटना बता रहे हैं। इसमें तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत लीला है भगवान का। तो अभी कैसे 24 अवतार आए हमारे इस पृथ्वी लोक में, जो अनादि काल से, ऐसे में तो भगवान का अनंत अवतार है। तो 24 अवतार की कथा हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मा अभी क्या किया? सृष्टि कार्य के लिए ब्रह्मा 4 कुमार को उत्पन्न किया। पहला अवतार, भगवान का पहला अवतार, 24 अवतारों से पहला अवतार है कुमार अवतार। कुमार मतलब चतुष्कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। 4 कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कुमार को उत्पन्न किया ब्रह्मा ने अपने मनोमयी शक्ति के माध्यम से।
ऐसा नहीं कि ब्रह्मा को किसी पत्नी का सहारा लेना पड़ा, शादी करना पड़ा, उसके बाद बच्चे पैदा, ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्मा इसी का था सृष्टि करता। तो ब्रह्मा अपने मनोमय शक्ति बल के माध्यम से उन्होंने 4 कुमार को उत्पन्न किया। तो 4 कुमार को उत्पन्न करके चारों कुमार को बोले कि हे मेरे पुत्र, सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको सृष्टि में लगना है। तब चारों कुमार बोले कि पिता ब्रह्मा, मुझे क्षमा करें, हमारा ये जीवन भगवान की भक्ति के लिए और कठोर तपस्या करके आत्म साक्षात्कार करना है और भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। इसीलिए हम आपकी आज्ञा को पालन नहीं कर सकते, इसीलिए हम सब सन्यासी होकर ब्रह्मचारी रहेंगे आजीवन भर और विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करेंगे, भगवान की महिमा का प्रचार करेंगे। ये आशीर्वाद लेके चारों कुमार वहाँ से निकल गया। सेकंड अवतार है शुकर अवतार। शुकर का अर्थ होता है सुअर, बराह। भगवान विष्णु रसातल से जब पृथ्वी को हिरण्यक्ष ने नीचे गिरा दिया था, रसातल में ले गया था पृथ्वी को, तो इस पृथ्वी माता को उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु बराह के रूप में अवतरित हुआ और बराह रूप में अवतरित होकर पृथ्वी को वहाँ से निकाला, नीचे से रसातल से पृथ्वी को निकाला और पृथ्वी माँ को उद्धार किए और हिरण्यक्ष का वध किया। ये है भगवान के द्वितीय अवतार। तृतीय अवतार है भगवान के 27 अवतार, जिनका उद्देश्य ही है जगत में भगवान की महिमा का प्रचार करना। वो है तृतीय अवतार है नारद मुनि का अवतार, देवर्षि नारद। और नारद मुनि देवताओं के महर्षि है। समस्त जो 33 करोड़ देवी देवता है सबको ज्ञान देने वाले, भक्ति का उपदेश देने वाले, या विश्व ब्रह्मांड में विचरण करके लोगों को निष्काम शुद्ध कृष्ण भक्ति का शिक्षा देने के लिए देवर्षि नारद, भगवान श्री कृष्ण साक्षात देवर्षि नारद के रूप में भक्त वेश, सक्ता वेश के रूप में प्रकट हुआ। यह है तृतीय। चतुर्थ अवतार में भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट हुआ। राजा धर्म उनकी पत्नी के गर्भ से 2 जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ, जुड़वा पुत्र का जन्म हुआ। एक है नर, दूसरा है नारायण। और नर नारायण ऋषि जो बद्री का आश्रम में तपस्या करने के लिए, या बद्री का आश्रम में अभी भी है नर नारायण ऋषि, 2 पहाड़ के रूप में अभी भी है। वो नर नारायण ऋषि बद्री का आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए और साक्षात भगवान नर नारायण, नर मतलब अर्जुन, नारायण मतलब भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले थे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, भगवद गीता में, कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तभी 4 जुना, कि हे अर्जुन, बहुनी में व्यतीतानि, मैं और आप अनेक जन्म ले चुके हैं, विभिन्न जन्म हम लोग अवतरित हुए हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं किए हैं, लेकिन आपको याद नहीं है, मुझे सब कुछ स्मरण है। तो ये है भगवान नर नारायण के रूप में भगवान विष्णु के 24 अवतार में से चतुर्थ अवतार। 5वां अवतार है भगवान कपिल देव। कर्दम मुनि जो 10,000 वर्ष तक तपस्या किए थे जंगल में, और तपस्या करके उनके हृदय में कामना था कि मैं शादी करना चाहता हूँ और कोई मुझे एक सुंदर पत्नी कहने करते, कोई राजकुमारी। तो ऐसे में उनके जब भावना है तो भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुआ और बोले कि आपको क्या चाहिए कर्दम? तो बोले कि मुझे चाहिए प्रभु कि मैं विवाह जीवन में जाना चाहता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु बोले कोई बात नहीं, मनु महाराज, शांभुव मनु, उनकी पुत्री का नाम है देवहूति, वो बहुत ही जल्द आपके सामने आएंगे और उनकी शादी आपके साथ हो जाएगा। फिर कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद कर्दम मुनि ने ये शर्त दिया था देवहूति को, जैसे ही हमारा पुत्र होगा उसी दिन मैं घर छोड़ूंगा। तो कर्दम मुनि की ये बात मानकर देवहूति बोले ठीक है प्रभु, आपकी
आज्ञा, आपका बात शिरोधार्य है मेरे प्रति। तो जब कपिल देव का जन्म हुआ तो कपिल देव साक्षात भगवान कृष्ण है, तो कपिल देव का जन्म होते ही कर्दम मुनि घर त्याग दिया। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि साक्षात कपिल देव लोग घर परिवार क्यों त्यागते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थल लेते हैं, सन्यासी होता है, या द्वार द्वार विभिन्न जगह तीर्थ यात्रा परिभ्रमण करते भगवान को प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थल लेते हैं। तो साक्षात भगवान उनके घर में आया है कपिल देव के रूप में, फिर भी कर्दम मुनि क्यों चला गया? तो इसे कहते हैं आदर्श व्यक्तित्व, आइडियल वर्णाश्रम धर्म, कि पंचाशरदम वर्णम वर्जित, जिसका 50 साल हो गया है उसको बन जाना चाहिए, चाहे घर में भी भगवान क्यों न अवतरित हुआ। तो ये आइडियल जो कर्दम मुनि ने करके दिखाया। तो उन्हीं के संतान के रूप में भगवान कपिल देव, जो अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया और शुद्ध कृष्ण भक्ति की शिक्षा दी कि मानव जीवन का उद्देश्य तपस्या करना है और भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। विष्णु कृष्ण राम सब एक है, हम बोलेंगे आप लोग समझ में कुछ दिक्कत ना हो। तो भगवान की भक्ति करने के लिए उन्होंने सांख्य योग का उपदेश दिया। सांख्य योग का अर्थ होता है एनालिटिकल स्टडी, इंग्लिश में बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी, जिसका हिंदी अर्थार्थ है विश्लेषणात्मक मार्ग। मतलब विश्लेषणात्मक मार्ग मतलब ए टू जेड इस विश्व ब्रह्मांड में किस किस रूप में भगवान को देखा जा सकता है। जैसे साधारण रूप से हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, इसका अर्थ क्या है? पानी, जल। तो उसी तरह विश्व ब्रह्मांड में कोने कोने से कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे सांख्य योग, कैसे मन का उत्पन्न हुआ, बुद्धि का उत्पन्न हुआ, अहंकार, कैसे शरीर बनता है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, फिर एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है, फिर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, उसके ऊपर आत्मा होता है। इस तरह विभिन्न एनालिटिकल स्टडी जिसे कहा जाता है सांख्य योग। सांख्य योग का उपदेश देने के लिए भगवान कपिल देव के रूप में 5वां अवतार भगवान विष्णु का है। 6 नंबर में है भगवान दत्तात्रेय के रूप में अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में प्रहलाद, अलर्क, हेहय, जदु आदि को भक्ति का या अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया था। दत्तात्रेय जो इस जगत में आए थे वो भगवान साक्षात दत्तात्रेय के रूप में 6वां अवतार है भगवान का। और उन्होंने प्रहलाद, भक्तराज प्रहलाद को उपदेश दिया, अलग को उपदेश दिया, अलग जदु मतलब जिस परिवार में भगवान कृष्ण का जन्म होगा उस जदु कुल के जदु साक्षात राजा जदु को, हेहय, ये सब राजा है, उन सबको दत्तात्रेय ने भक्ति मार्ग का या अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया था। 7वां है यज्ञ। भगवान विष्णु देखा कि हर मनंतर में एक एक मनु होता है जो अपने शासन काल चलाता है। जैसे कभी शांभव मनु था, अभी व्यवस्थित मनु चल रहा है। तो शांभव मनु का जब पीरियड खत्म हो गया, उनका जो समय काल खत्म हुआ, तो उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति मनु बनने के योग्य नहीं थे। तो भगवान कृष्ण क्या किया, साक्षात खुद उस मनु का शासन भार संभालने के लिए यज्ञ के रूप में अवतरित हुआ। उनके पिता का नाम था रुचि, माता का नाम था आकुति। शांभव मनु के शासन के पद को संभालने के लिए ही भगवान यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ और भगवान और मनु का पद उन्होंने संभाला। भगवान के 8वें अवतार जो आता है वो है भगवान ऋषभदेव के रूप में। भगवान ऋषभदेव, उनके पिता का नाम था नाभि, राजा नाभि, और माँ का नाम था मेरु देवी। तो जीवन में पूर्णता व जीवन का उद्देश्य, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य कैसे साधित हो, इस तत्व का ज्ञान, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जो नॉलेज, ज्ञान का जरूरत है, वो समस्त ज्ञान ऋषभदेव ने दे चुका है। तो ऋषभदेव का उन्होंने शादी किया था, उनका 100 पुत्र था। उनमें से 100 पुत्र में से एक था भरत महाराज, जिनके द्वारा ये भारतवर्ष का नाम, ये जो हमारा अजनाब वर्ष, पहले ये भारतवर्ष का नाम था अजनाब वर्ष, इलाबिट वर्ष। तो महाराज भरत के कारण, मतलब ऋषभदेव का पुत्र का नाम है भरत। टोटल 100 भाई में से
जो 9 ब्रदर्स 9 भाई वो नवजोगेंद्र बन गए, और बाकी जो 90 भाई थे वो सब कर्मकांडीय ब्राह्मण, जो सुंदर रूप से वो लोग वास्तविक वैदिक विधि विधानों का पालन करके अपने जीवन को चलायमान करते थे। और 9 भाई सन्यासी हो गया, वो लोग जो नवजोगेंद्र बन गया, और उनमें से एक जो बचा 99 से एक, वो था भरत महाराज। तो भरत महाराज को ऋषभ देव ने वो समस्त दिव्य ज्ञान, मानव जीवन का उद्देश्य कैसे होना चाहिए, ये जीवन तपस्या के लिए मिला है, ये कोई इंद्रिय तृप्ति शुकर और कुत्ता बिल्ली की तरह इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं, ये समस्त उपदेश ऋषभ देव ने अपने समस्त पुत्रों को दिया। और वही ऋषभ देव का उपदेश श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णित है। तो ये भगवान का 8वां अवतार था ऋषभ देव के रूप में। और भगवान कृष्ण का 9वां अवतार है, 9वां अवतार, वो है महाराज पृथु के रूप में। एक समय की बात है कि महाराज बेन बोल के एक राजा था। तो बेन वो बहुत ही अन्याय अत्याचार करते थे कंस और हिरण्यकशिपु की तरह। बेन क्या करते थे, जहाँ पर यज्ञ होता था भगवान विष्णु के लिए, वो यज्ञ स्थली को रक्त मांस से भर देता था, हड्डी, बहुत डिस्टर्ब करते थे। जहाँ पे मंदिर था मंदिर को तोड़ दिया, कोई भी अगर भगवान का नाम कीर्तन करते उनको मार देते थे। तो इससे करके वो लोग जीना हराम कर दिया था संसार का राजा बेन। तो समस्त ब्राह्मण उन्होंने सोचा कि अगर ये राजा बन के रहेंगे तो पूरा संसार तहस नहस हो जाएगा, तो इसको कैसे किया जाए। हम सब ब्राह्मण हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम सब चाहेंगे तो राजगद्दी में बैठ सकते, लेकिन ये हमारा धर्म नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म है दूसरों को उपदेश देना, जनसाधारण को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना। हम अगर राजगद्दी में बैठेंगे तो संसार रसातल में चला जाएगा। तब उन्होंने क्या किया, बेन राजा को समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर मंत्रपुत के माध्यम से राजा बेन को मार दिया, और उनके शरीर से एक व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुआ। यज्ञ करके समस्त मुनियों ने, समस्त ऋषियों ने उनके शरीर से एक व्यक्ति का निर्माण किया। वो है महाराज पृथु, जो भगवान श्री कृष्ण का 9वां अवतार है। भगवान श्री कृष्ण 9वें अवतार के रूप में महाराज पृथु के रूप में आया, और जिनके द्वारा ये पूरा पृथ्वी धन्य हो गई महाराज पृथु के कारण, क्योंकि पृथु से पृथ्वी। महाराज पृथु का जो जीवन और उनका जो कंट्रीब्यूशन इस जगत में वो अलौकिक था। सारा जगत उनके राज्य में रहने के लिए तरसते थे, देवता तक तरसते थे कि महाराज पृथु इतना सुंदर शासन करता था, कैसे लोगों को कृष्ण भक्ति के पथ में, नागरिकों को कृष्ण भक्ति का पथ, धन धान्य से संपूर्ण, किसी भी तरह का आध्यात्मिक भौतिक किसी तरह का कोई चिंता न हो, वो समस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराज पृथु, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार, 27 अवतार महाराज पृथु के रूप में। और भगवान कृष्ण का 10वें अवतार के रूप में 24 अवतारों में से 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु चक्षुष मनंतर में समस्त संसार जलमग्न हो गया, और उस समय वेदों की रक्षा करने के लिए समस्त वेदांत शास्त्र ग्रंथ सब पानी में चला गया था। तो भगवान मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में अवतरित हुआ और समस्त वेदों को उद्धार किया, और जलमग्न जो संसार में महाराज बेबस्त मनु को अपने नाव में रखकर उनकी रक्षा की, क्योंकि सारा संसार डूब गया था पानी में। तब उन्होंने बेबस्त मनु की रक्षा की। और भगवान विष्णु का 11वां अवतार है कच्छप के रूप में। कच्छप का अर्थ होता है कछुआ। तो एक बार की बात है, जो समुद्र मंथन के समय देवता और दानव दोनों साथ मिलकर वो लोग समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत प्राप्ति करने के लिए। तो मंदराचल पर्वत को लिया गया, रस्सी जो है वो है बासुकी। बासुकी मतलब भगवान का ये अवतार, बासुकी अनंत शेष बलराम का। बासुकी को रस्सी बनाया गया ऐसे,
और मंदराचल पर्वत को बीच में रखा गया और ऐसे करके समुद्र को मथने लगा। तो समुद्र को मथते मथते, लेकिन नीचे जो है, नीचे तो कोई एक ठोस पदार्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर पहाड़ को, अगर पर्वत को अगर रखेंगे समुद्र में, तो अगर नीचे कुछ नहीं रहेगा तो नीचे चला जाएगा, वो तो पानी में तो तैर नहीं पाएगा। तब भगवान क्या किया, कच्छप के रूप में, कछुआ के रूप में वो समुद्र के अंदर ऐसे ठोस बन गया और उसके ऊपर पर्वत को रखा गया और समुद्र मंथन हुआ। ये भगवान का 11वां अवतार। भगवान विष्णु का 12वां अवतार है 12 इनकारनेशन, धन्वंतरि के रूप में। जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से धन्वंतरि प्रकट हुई। धन्वंतरि का अर्थ होता है, हम जब आजकल जो मेडिसिन प्राप्त करते हैं, मेडिसिन, आयुर्वेद, आपका विभिन्न प्रकार जितना सारा दवाई, हेमोपैथी हो, एलोपैथी हो, जो भी हो, समस्त क्या बोलते हैं, दवाई का मूल स्रोत धन्वंतरि के माध्यम से हुआ। तो धन्वंतरि प्रकट हुए उस समुद्र मंथन के समय, 12वां अवतार। और 13वां अवतार मोहिनी के रूप में भगवान एक सुंदर नारी के रूप में प्रकट हुआ, ताकि देवताओं को अमृत पिला सके और दानव को संहार कर सके। क्योंकि दानव लोग अगर अमृत पान करें तो संसार में तहलका मचा देगा, संसार में डिस्टर्बेंस पैदा करे, क्योंकि उन सब का कोई बुद्धि नहीं है, तो तमोगुणी होता है। तो इसीलिए भगवान मोहिनी के रूप में आए और मोहिनी के रूप में आकर वो देवताओं को अमृत पिलाया। और भगवान का 14 अवतार है, 14वां अवतार नृसिंह देव के रूप में। प्रहलाद महाराज को बहुत दिक्कत या बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ा था हिरण्यकशिपु के कारण। हिरण्यकशिपु इतना कष्ट दिया था प्रहलाद महाराज को, विभिन्न प्रकार से उनको मारने का प्रयत्न किया। बोले कि आप विष्णु नाम को छोड़ दो, मैं आपको समस्त प्रकार से आपकी रक्षा करूंगा। बोले कि मैं भगवान हूँ, बस आप एक रिकमेंड साइन कर दीजिए, क्योंकि सारा संसार मुझे भगवान मानते हैं। हिरण्यकशिपु बोल रहा है, एक प्रहलाद, तू 5 साल का बालक जो मुझे भगवान मानने से इनकार करते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोले कि तुम अब भगवान होंगे तब तो मैं आपको भगवान मानूंगा ना। एकमात्र भगवान विष्णु हो इस संसार में, बाकी सब उनके दास है, सर्वेंट, एवरीवन सर्वेंट ऑफ गॉड, सभी भगवान के दास है, तो मैं आपको भगवान कैसे मानूं। तब बोले कि ठीक है, आप भगवान नहीं मानेंगे तब आप मौत के लिए, मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तो ऐसे ही संबंध में बहुत विषपान कराया, उनको सांप के झुंड में भेजा, समुद्र से नीचे गिराया, हाथी के झुंड में, लेकिन किसी भी तरह से उनको प्रयास किया, गरम तेल में डाला, लेकिन उसको मार नहीं पाया प्रहलाद महाराज को। तो अंत में एक दिन जो हिरण्यकशिपु थक गया, और थक जाने के बाद उन्होंने प्रहलाद महाराज को बोला कि हे प्रहलाद, आप जो सब समय विष्णु विष्णु चिल्लाते हैं, विष्णु विष्णु बोलते रहते, क्या आपका भगवान इस खंबे के अंदर है? तो उससे पहले वो बोला था कि आपका भगवान विष्णु कहाँ कहाँ रहते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोले कि आपका प्रश्न ही गलत है। बोले कि ये मत बोलो कि भगवान विष्णु कहाँ नहीं रहते, आपका प्रश्न क्या है कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं। बोले कहाँ कहाँ की बात, भगवान ये प्रश्न करो कि भगवान कहाँ नहीं रहते, मतलब वो सर्वत्र है, सर्वव्यापी। तो गुस्से में आकर हिरण्यकशिपु बोल दिया उनको, अच्छा आपका भगवान क्या इस खंबे के अंदर है? तो बोले कि क्यों नहीं। तो जैसे खंबा को तोड़ दिया गदास के प्रहार से, तो भगवान नृसिंहदेव का प्रादुर्भाव हुआ और नृसिंहदेव प्रकट होकर प्रहलाद महाराज की रक्षा की और हिरण्यकशिपु का वध किया। ये है नृसिंहदेव भगवान के 14 अवतार के रूप। भगवान के 15वें अवतार है वामन देव। वामन देव बलि महाराज को ठगने के लिए, एक्चुअली ठगने के लिए नहीं, बलि महाराज को कृपा करने के लिए, क्योंकि संसार में वही व्यक्ति धन्य होता है, सबका एक अलग अलग क्वालिटी होता है, प्रत्येक जीव के अंदर एक अलग अलग क्वालिटी है। तो उस क्वालिटी को जब वो अपने जीवन का विषय वस्तु बना लेते हैं और उसमें जब भगवान का हस्तक्षेप होता है तो उसका वो चीज़ धन्य हो जाता है। कहने का अर्थ है केशव काश्मीरी जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आया, बोल के देखेंगे और निमाई पंडित कितना बड़ा पंडित है, उनको
देखते हैं तो केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित था। पूरे भारत को, पूरे दिग्विजय, पूरे विश्व को जय करके आया था पंडित के रूप में। सारे जितने सारे पंडित था इस पृथ्वी में, दिग्विजय सबको जीतकर नवद्वीप में आए थे। और निमाय पंडित को बोले कि आप ही का नाम है निमाय? तो महाप्रभु बोले यस, मेरा ही नाम है निमाय, बोलिए। बोले कि मैं केशव काश्मीरी हूँ, दिग्विजय पंडित। ओ, महाप्रभु बोले अच्छा अच्छा, बैठिए महाराज। आपको उनको आसन दिया गया। तो बोले कि मैंने सुना है, तो केशव काश्मीरी बोला, मैंने सुना कि आप बहुत ही अति मानवीय या वंडरफुल आपका पंडित है, मैं आपके साथ तर्क वितर्क करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु बोले कि हे महाराज, आप क्या मजाक करें मेरे साथ? मैं कहाँ छोटा सा बालक और कहाँ आप दिग्विजयी पंडित। मैं तो चाहता हूँ आपको गुरु बनाकर आपसे कुछ श्रवण करूँ, आपके माध्यम से कुछ भगवान की कथा को श्रवण करके मैं अपने जीवन को धन्य करूँ। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तो दिग्विजय पंडित बोले कि हाँ हाँ, ये तो उसको जो जिसका प्रशंसा किया जाए तो उनका थोड़ा वो थोड़ा फूल जाता है, पाम की तरह, साइकिल में जो जैसे वो ऑटोमेटिक। तो जैसे ही महाप्रभु ने इसे बोला कि हाँ, तो उसके हृदय में थोड़ा गर्व आया। तो बोले कि मैं चाहता हूँ, महाप्रभु बोला, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ये गंगा, जो बहती गंगा है, इस गंगा के स्रोत की धारा में ये गंगा का कुछ महिमा बखान कीजिए, इनके लिए कुछ रचना कीजिए। तो केशव काश्मीरी इतना टैलेंटेड था कि तुरंत ही जितना पानी का जो वेग है, कितना स्पीड से जो जा रहे, उसी स्पीड से 100 श्लोक की रचना किए और गंगा की महिमा का बखान कर दिया। तो गंगा की महिमा का बखान करने के बाद महाप्रभु सुने ध्यान से। तो उसके बाद वो बोले कि कैसा लगा? कौन बोला? केशव काश्मीरी। केशव काश्मीरी बोले कैसा लगा मेरा झटका, मतलब मैं जो इतना सुंदर कुछ ही क्षण के अंदर 100 श्लोक की रचना की, वो भी स्पीड, धीरे धीरे माइंड में सेटअप करके जुड़ के संस्कृत श्लोक, अन्वय, ऐसा कुछ जोड़, संधि विच्छेद, ऐसा नहीं, जैसे पानी बह रहा है, जब गंगा की धारा जितना स्पीड से, उतने ही स्पीड में मैं 100 श्लोक की रचना की। आपको कैसा लगा? महाप्रभु को बोले। तो महाप्रभु बोले कि अच्छा था, थोड़ा सा भूल, बाकी सब ठीक था। तो वो क्रोधित हो गया केशव काश्मीरी, बोले कि क्या बात करते हैं आप, मेरे संस्कृत के श्लोक में और भूल आप, और आप जानते ही क्या, छोटा बालक कहेगा, आप क्या क्या व्याकरण जानते हैं, ग्रामर क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, आप ये सब नहीं समझ पाएंगे, छोड़ो ये सब बात। तो बोले कि, तो फिर भी उसका मन संतुष्ट नहीं। बोले अच्छा ठीक है, आप जब मेरा भूल को पकड़े तो बताओ कौन सा भूल आप निकालें। तब महाप्रभु 64 टोटल 100 श्लोक की रचना किए, तो उनमें से 64 नंबर श्लोक का 64 नंबर श्लोक के 22 नंबर के लाइन में एक शब्द था, वो है भवानी भरता। भवानी का अर्थ होता है, भवानी शब्द, भव संस्कृत में भव का अर्थ होता है शिव, और भवानी का अर्थ होता है शिव की पत्नी। शिव शिवानी होता है शिव की पत्नी, शिव होता है शिव। तो उसी तरह भगवान शिव का और एक नाम है भव मतलब ये संसार भव चक्र कहा जाता है। और इसका क्रिएटर और इसका देखभाल कौन करते हैं? भवानी, दुर्गा देवी। दुर्ग मतलब ये संसार, भव मतलब ये संसार। तो जो भी है, तो बोले कि आपने भवानी भरता का उल्लेख किया उस 22वें नंबर लाइन में। तो भवानी का अर्थ ऑलरेडी होता है शिव की पत्नी, तो उसमें भरता शब्द क्यों आएगा? भवानी भरता मतलब शिव की पत्नी का पति, मतलब क्या दुर्गा देवी पार्वती का क्या दूसरा कोई पति है? वो तो ऑलरेडी किसी की पत्नी है। जैसे नाम उच्चारण हुआ भवानी मतलब भव की पत्नी, शिव की पत्नी, तो फिर और भरता शब्द क्यों आएगा? भवानी भरता मतलब शिव की पत्नी का पति, मतलब कि थोड़ा संस्कृत में कैसा कॉन्ट्रोवर्शियल। तो ऐसे महाप्रभु जब एक्सप्लेन करके सुनाया तो उसका माथा खराब हो गया। ओह माय गॉड, एक छोटा सा बालक मुझे इसको, तो उन्होंने पूछा, मैं इतना वेग से, गंगा की धारा के वेग से मैं स्पीड श्लोक की रचना करके सुना दिया, और अब एक छोटा सा बालक कैसे उस श्लोक को याद रखा और उस शब्द को पकड़ लिया और मेरे भूल को पकड़े। तब
महाप्रभु बोले कि जैसे जिस तरह माता देवी सरस्वती की कृपा से आप श्रुतिधर है, उसी तरह किसी किसी को स्मृतिधर का भी वरदान मिला है। जैसे आपको श्लोक रचना करने का जो क्वालिटी कैपेसिटी माता सरस्वती ने दिए, उसी तरह सरस्वती की कृपा से मुझे भी स्मृति शक्ति है कि आप किस टाइम क्या क्या बोले, श्रुतिधर में समझ गया और मुझे याद रह हो गया सब कुछ। इसीलिए तब केशव काश्मीरी वहाँ से कुछ ना बोले, भगवान चैतन्य महाप्रभु के बिना कुछ बोले, निमाई को बिना कुछ बोले अपने घर में आया और पूरा रोने लगा, रात भर पूरा रोया। तो रात भर रोने के बाद रात में 12 बजे देवी सरस्वती प्रकट हुआ और बोले कि केशव, आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि जिसने आपको परास्त किया वो साक्षात मेरा पति है, ही इज माई हस्बैंड, वो मेरा परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है, जिन्होंने आपको परास्त किया। आज आपका विद्या, आज आपका शिक्षा, आज आपका टैलेंटेड, आज आपका पांडित्य धन्य हो गया, क्योंकि जिससे आप हारे वो सारे संसार का मालिक है। तो एक व्यक्ति किसी को तभी स्वीकार करता है अपने साथ मुकाबला करने का जब वो उसके पात्र हो। तो आज आपका धन्य हो गया आपका पांडित्य, जिसके माध्यम से आप भगवान के साथ कंपटीशन लड़ने का आपको सौभाग्य मिले। इसका मतलब देखिए आप कितने भाग्यवान हैं। तो सरस्वती माँ उनको केशव काश्मीरी को बताया। तो इसी तरह बलि महाराज के जीवन में वामन देव का ये कहानी आता है कि भगवान वामन देव एक्चुअली उनको ठगने के लिए नहीं आया बलि महाराज को, बल्कि उनको कृपा करने के लिए आया। क्योंकि वो बलि महाराज ख्याति है किस चीज का? दान देने का। बलि महाराज का सबसे बड़ा क्वालिटी है दान। तो वो दान, उसका दान देना एक यूनिकनेस हो जाए विश्व इतिहास में। जैसे हर कोई दान देता है, हम भी कोई एक भिखारी आके बोलेंगे 10 रुपये दो मुझे समोसा खाना, मैं भी 10 रुपये का 20 रुपये दे दूंगा, ये भी एक दान होगा। कोई बोलेंगे मेरा कपड़ा नहीं है मुझे थोड़ा दो, मैं 200 रुपये दे दूंगा, चलिए आप कपड़ा खरीद लो, एक धोती पहन लो। लेकिन ये तो सभी दान करते संसार में, लेकिन भगवान विष्णु चाहते थे कि बलि महाराज का जो दान है ये दान यूनिकनेस में बदल जाए, मतलब अद्वितीय, पूरे विश्व में इस तरह का दानी कोई ना हो। क्योंकि जिस दान की परीक्षा करने के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ा, तो इस चीज को प्रमाणित करने के लिए भगवान वामन देव का अवतार हुआ 15वें अवतार के रूप में। तो बलि महाराज के सामने जब भगवान वामन देव आए तो बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। बोले कि वामन देव, ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? मेरे दरबार में आए, मेरे राजसभा में आए, इसलिए आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद आए हैं। तो आप यथासंभव बताइए आपको क्या चाहिए? धन, धान्य, स्त्री, अप्सरा, नारी, पत्नी, जो भी चाहिए आपको। तो वामन देव बोले कि महाराज मैं छोटा ब्राह्मण, मेरा उतना कुछ डिजाइन नहीं है, और व्यक्ति को जितना लिमिट होना चाहिए और जितना उसके भरण पोषण के लिए जितना ज़रूरत हो उतना ही मांगना चाहिए। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे बस 3 स्टेप भूमि दीजिए। मेरा जो अंगूठी है, मेरा जो चरण है, मैं अपने चरण से 3 स्टेप, 3 पाद, त्रिपाद भूमि में चाहता हूँ। तो बलि महाराज बहुत हंसने लगा, बोले कि त्रिपाद, और वो भी आपका चरण कितना छोटा छोटा। बोले कि आप मूर्ख ब्राह्मण हैं। अरे मुझसे कुछ मांग लिया होता, कोई राज्य मांग लिया होता, राजा बना देते किसी देश का, पत्नी मांग लिए होते, कहीं युवती को आपके भेज दिए होते, वो आपकी रानी सेवा करते, आपका राजा बना दिया था, कितना कुछ आपको देते, और आप एक मांगे तो छोटा सा भूमि, एक गांव भी नहीं। तो वामन देव बोला कि अगर महाराज को कुछ ऐतराज हुआ, कहने का अर्थ कि अगर महाराज न देने के लिए इनकार करे तो क्या मैं चलूं? मतलब मैं क्या दूसरा पद देखूं? मतलब आप अगर नहीं देने में समर्थ है, आप बातों के जाल में मुझे क्यों फंसा रहे हैं बलि महाराज? अगर आपको देना है तो प्रॉमिस कीजिए, वादा कीजिए, संकल्प कीजिए कि मुझे देना है। तो अभी बलि महाराज बोले कि ठीक है ब्राह्मण देव, हम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे और आप जो चाहते हैं मैं उसे पूरा करूंगा। तो लेकिन हंस रहा, बहुत मुस्कुरा रहा है अंदर के अंदर, अरे किस तरह का मूर्ख ब्राह्मण के पाला में पड़े रहे बाबा, ये क्या दूंगा इसको? 3 फीट मतलब त्रिपाद भूमि, ये कितना बड़ा होता है?
तो जो भी है, तो वामन देव जो संकल्प किया तो उसी समय शुक्राचार्य आया। शुक्राचार्य आने के बाद बोले कि शिष्य इसको मत देना, ये छलिया है, ये ब्राह्मण नहीं है, साक्षात विष्णु है। तो बलि महाराज खुश हुआ, भगवान विष्णु है, वो मेरे पास आए हैं और यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए, दान मांगने के लिए। अरे तब तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अगर साक्षात भगवान विष्णु आए तो तब तो मैं और ज़्यादा संकल्प कर लूँगा। तो अभी बलि महाराज ने संकल्प कर लिया और संकल्प करने के बाद उन्होंने त्रिपाद भूमि देने का संकल्प किया। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही वामन देव पहला चरण उठाए तो पहले चरण में स्वर्ग, मर्त्य और पाताल 3 जगह को वो माप लिए। दूसरा स्टेप जो उठाया, दूसरा चरण, उसमें पूरे ब्रह्मांड, विरजा, कारण, समुद्र, समस्त ब्रह्मांड को माप लिया। पहले स्वर्ग, मर्त्य, पाताल इस पृथ्वी लोक का, इस भौतिक ब्रह्मांड का, और सेकंड स्टेप में पूरे ब्रह्मांड को, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड को माप लिया। तो महाराज तो उसे त्रिपाद भूमि देने का वचन दिया था। तो बोले कि महाराज मैंने आपके राज्य, आपका ये पृथ्वी लोक, ये धराधाम, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल को नाप लिया एक पाद से। अब मेरा दूसरा पाद से मैं आपका अखंड अनंत ब्रह्मांड को नाप लिए। तो आप जो बोले थे त्रिपाद भूमि देने का वचन दिया था, तो मैं तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बोले कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, चलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। वामन देव बोले कि मैं समझ गया कि आप 2 स्टेप दिया लेकिन 1 स्टेप देने से आप वंचित रह गया, चलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ, आपको और वो देने की जरूरत नहीं है। तो बलि महाराज बोले कि नहीं प्रभु, अभी भी मेरे पास एक जगह है, अभी भी मेरी ये संपत्ति है। तो वामन देव बोले कि कौन सा संपत्ति है आपके पास? आप तो सब कुछ दे दिया। आपका मान लीजिए एक राज्य है, जिस राज्य में रहते पृथ्वी लोग, इसको तो मैं ऑलरेडी माप लिया, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल। दूसरा भी अगर कुछ होगा आप भक्ति के प्रभाव से अगर कोई दूसरे ब्रह्मांड में भी, तो उसको भी तो मैं कब्जा कर लिया अपने सेकंड पाद से। अभी तीसरा पाद में कहाँ रखूँ, तीसरा चरण? तो बलि महाराज बोले कि हे प्रभु, आपका तीसरा पाद मेरे शरीर में, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा बुद्धि, मेरी आत्मा, ये मेरा है, तो आपका ये चरण मेरे मस्तक पे रखे। तब भगवान वामन देव बलि महाराज के चरणों में, बलि महाराज के मस्तक पर भगवान वामन देव का चरण रखा और उसको नीचे सूतल पाताल में भेज दिया और वहाँ पर उनको राजा बना दिया। और उसके बाद त्रिविक्रम के रूप में वो भगवान वामन देव उनका छोटा भाई बनकर द्वारपाल बन गया। यह भगवान की हेतु की कृपा, ये वामन देव का लीला, जो भगवान बलि महाराज बलि को कृपा करने के लिए, उसको ठगने के लिए नहीं, उनका दान सार्थक कर दिया, दान देना सार्थक कर दिया। भगवान वामन देव इस तरह का लीला प्रेजेंट किया। खैर, तो 16वां अवतार है, हमारे 24 अवतार का वर्णन करना है। 16वां अवतार है परशुराम के रूप में। परशुराम था जमदग्नि का पुत्र, उनकी माँ का नाम था रेणुका, परशुराम का, और पिता का नाम था जमदग्नि। तो परशुराम को भृगुराम भी कहा जाता है। तो परशुराम इसलिए कहा जाता है क्योंकि परशु लेके, फरसा लेके वो चलता है। एक्चुअली उनका नाम है भृगुराम। तो एक बार क्या हुआ, सहस्त्रबाहु बोल के एक राजा था, तो जिन्होंने बहुत अत्याचार किया था, जहाँ पे गुरुकुल यज्ञ होता था, भगवान का लीला कीर्तन, उस जगह में वो डिस्टर्ब करते थे, किसी को यज्ञ करने नहीं देता, किसी को विद्या गुरुकुल में बच्चे को पढ़ने नहीं देते थे। सहस्त्रबाहु अपने आप को भगवान मानते थे। तो सहस्त्रबाहु क्षत्रिय राजा थे। तो उस समय जमदग्नि के जीवन में बहुत कष्ट आया। तो जमदग्नि और रेणुका कितना बारंबार गुरुकुल खोल रहा है और सहस्त्रबाहु आकर उस गुरुकुल को तोड़ देते थे। तो ऐसे करके जमदग्नि उधर लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में सोचा, लक्ष्मी जी बोले कि हे प्रभु, कब तक ये जमदग्नि ऐसे सहन करते रहेंगे, आप जितना जल्दी हो सके चले जाओ और उनकी रक्षा करो। तब भगवान नारायण साक्षात विष्णु उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, वो है भृगुराम।
तो भृगु ब्राह्मण थे, कहने का अर्थ जमदग्नि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का पुत्र कैसे क्षत्रिय हुआ। तो अपने पिता को समझाया कि पिता देखिए, वर्तमान में लाखों के भूत बातों से नहीं मानता। आप जिस तरह प्रयत्न कर रहे हैं अपने मंत्र के प्रभाव से सहस्त्रबाहु को परास्त करने का, वो नहीं समझेगा। उसको डायरेक्ट लात मारना है, मतलब उसको मारना है, नहीं तो वो समझेगा नहीं। तो बोले कि पुत्र भृगु, जमदग्नि बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणत्व का मैं नष्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को प्रहार नहीं कर सकता, किसी को मार नहीं सकता। तो बोले कि ठीक है, तब आप रहो, लेकिन मेरा मार्ग अलग है, मैं तो क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा और उसको विनाश करूंगा। तो ऐसे करके उन्होंने परशुराम क्या किया, अपना फारसा लेकर वो सहस्त्रबाहु को नष्ट किया, सहस्त्रबाहु को सर्वनाश किया, उनको मारा। और इस तरह 21 बार इस पृथ्वी में 21 बार क्षत्रियों का जो जहाँ जो हम लोग अभी जो भारतवर्ष में है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपका अलग अलग जो देश है, यूरोप कंट्री, जो क्षत्रिय राजा जो है वहाँ का क्षत्रिय राजा परशुराम के भय से, भृगुराम के भय से वहाँ पे जाके छुपा। तो 21 बार उन्होंने पूरे क्षत्रियों को पूरे पृथ्वी से समाप्त किया था। क्योंकि क्षत्रिय राजा अगर ब्राह्मणों के कार्य के विरुद्ध हो, भगवान के भक्ति के विरुद्ध हो, तो उसको इस संसार में जीने का कोई हक नहीं। इसी भावना को लेकर परशुराम ने 21 बार पूरे क्षत्रियों को सर्वनाश किया था। जैसे मान लीजिए अभी ये 2022 कहने का अर्थ है 2020 चल रहा है। हाँ, तो अभी इस ईयर में जितने सारे क्षत्रिय है, परशुराम क्या किया, सबको मार दिया। फिर 2021 में जो जन्म लगा उसको भी मार दिया। तो इसी तरह 21 बार क्षत्रियों को संहार किया था, कि क्षत्रियों का नामो निशानी मिटा दिए थे। क्यों? गुस्से के कारण। वो गुस्सा क्या था, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के कार्य के विरुद्ध और भक्ति करने नहीं देता था संसार में, जिसके कारण परशुराम ने उन सब का सर्वनाश किया था। इस तरह भगवान के 17वें अवतार व्यासदेव के रूप में हुआ। व्यासदेव का पिता का नाम है पराशर मुनि और माँ का नाम सत्यवती। सत्यवती और पराशर के पुत्र के रूप में व्यासदेव भगवान साक्षात सक्तावेश रूप में भगवान साक्षात व्यासदेव के रूप में प्रकट हुआ, और जिन्होंने जनसाधारण के कल्याण के लिए, कि जनसाधारण सामान्य व्यक्ति भगवत तत्व को समझे, अपने जीवन को समझे, ज्ञान को समझे, मनुष्य जीवन किस लिए मिला, वेदों को, सब कुछ ज्ञान वेदों में वर्णित है, लेकिन वेदों को हर कोई पढ़ के समझ नहीं पाता था। इसीलिए भगवान व्यासदेव क्या किया, वो छोटे छोटे रूपों में 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, महाभारत, ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। क्यों? जिसके माध्यम से जनसाधारण कृष्ण भक्ति को सीखे, कृष्ण तत्व को जाने और अपने जीवन को धन्य करके, मानव जीवन का सार्थक करके भगवान के पास जाए। तो व्यासदेव का अवतार हुआ जनसाधारण को भगवत तत्व का ज्ञान देने के लिए, मनुष्य जीवन को सार्थक कराने के लिए ज्ञान का अवतार, सक्तावेश अवतार व्यासदेव, वेदावतार। और इसी तरह भगवान विष्णु के 18वें अवतार भगवान रामचंद्र के रूप में। भगवान रामचंद्र, पिता का नाम दशरथ और माता कौशल्या। जो दशरथ की इच्छा थे कि उनका पुत्र भगवान हो, और वशिष्ठ मुनि की कृपा से यज्ञ करने के माध्यम से उनको भगवान प्राप्त हुआ, और पुत्र शोक से दशरथ अपना जीवन को त्याग दिए। तो खैर, तो एक्चुअली भगवान रामचंद्र जो 18वें अवतार है, तो भगवान रामचंद्र की भूमिका थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि एकमात्र भगवान को छोड़कर कोई भी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकता। तो इसको दिखाने के लिए रावण को संहार किया। और मर्यादा मतलब कितना भी ऑफर क्यों ना आए, शूर्पणखा है कि आई लव यू, बोले कि राम मैं आपको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, आई लव यू, मैं आपको प्रेम करता हूँ, मैं आपको शादी करना चाहता हूँ। तो बोले कि ये तो इस जीवन में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मर्यादा हूँ, और मैं अपनी पत्नी को वचन दिया हूँ, सीता को वचन ये दिया हूँ कि मैं जीवन में कभी भी दूसरा शादी नहीं करूँगा। क्षत्रिय राजा का धर्म होता है कि वो विभिन्न अनेकों शादी कर सकता है,
ठीक है। भगवान कृष्ण का 16,108 रानियाँ थी। वसुदेव भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव, उसकी 11 पत्नियाँ थी, जिसमें से देवकी, रोहिणी अलग अलग। दशरथ, महाराज दशरथ की 3 पत्नियाँ थी, सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। इस तरह हम लोग राजाओं के, चित्रकेतु महाराज 1 लाख पत्नियाँ थी। तो इस तरह हम लोग विश्व इतिहास में देखते हैं कि राजाओं की अनेकों पत्नियाँ रहती थी। तो भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्षत्रिय राजा है लेकिन फिर भी मर्यादा। और सीता को वचन दिए थे कि मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। वो उपहार ये है कि मैं जीवन में कोई दूसरा शादी नहीं करूँगा। तो शूर्पणखा को भी ठुकरा दिया। और दंडकारण्य के जो 16,000 ऋषि मुनि एक साथ तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, जब भगवान राम लक्ष्मण उस रास्ते से गुजर रहे थे तो भगवान राम का रूप मोहित होकर उन लोग ने नारियों की भाव से बोले कि प्रभु हमें आपकी पत्नी रूप में स्वीकार करें। तो बोले कि नहीं, इस जीवन में तो मैं मर्यादा खंडन नहीं कर सकता, लेकिन आप जब इच्छा प्रकट किए तो अगले जीवन में मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। और वही 16,000 जो ऋषि मुनि थे, जो द्वारका लीला में भगवान की 16,000 पत्नियां बन गई, 16,108 पत्नियां, महिषी, द्वारका की महिषी। खैर ये भगवान की लिंक लीला जुड़ा हुआ है। तो ये भगवान रामचंद्र का अति मानवीय अद्भुत लीला है, जो भगवान के 18वें अवतार और भगवान के 19 अवतार, 19वां और 20वां एक साथ कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट हुए। भगवान कृष्ण और बलराम इस जगत में आए और हम सबको पता है कि भगवान कृष्ण कैसे भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिए, कैसे गोकुल में थे, वृंदावन में, मथुरा, द्वारका, हर जगह अपना लीला किए। और लीला करने के बाद अपना लीला छोड़ दिए, जिस लीला को स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण बोलते कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सर्जन। कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव, मेरी जन्म लीला, मेरी दिव्य प्रकृति को समझता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर पुनः इस संसार में लौट कर नहीं आता, बल्कि भगवत धाम, मेरे धाम को वापस आता है। तो भगवान कृष्ण और बलराम जदुकुल में प्रकट हुए और अपनी लीलाएं की। ये है 20वां अवतार। भगवान के 21वां अवतार है 21वीं अवतार, वो है भगवान बुद्ध के रूप में। एक बार की बात है कि संसार कलियुग के प्रारंभ में ही, द्वापर खत्म हुआ और कलियुग के प्रारंभ में ही, प्रथम संध्या में ही भगवान बुद्ध के रूप में गया जिला में, बिहार प्रांत, इंडिया, जो बिहार जो एक राजधानी राज्य है हमारे भारत का, तो वहाँ पे गया जिले में भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुआ। भगवान बुद्ध का प्रकट होने का अर्थ है नास्तिकों का विनाश करने के लिए, क्योंकि नास्तिक लोग वेदों की आड़ लेकर, वेद शास्त्रों की आड़ लेकर उन्होंने बहुत गो हत्या, पशु हत्या कर रहे थे, जिसके कारण बुद्ध देव को अवतार लेना पड़ा भगवान को, और आके बोले कि मैं वेद ही नहीं मानता, ये वेद शास्त्र है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अहिंसा ही परम धर्म। कि कुछ समय कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अगर उस समय अगर भगवान बुद्ध देव अगर कुछ नहीं बोलता, हाँ वेद में जब कहा गया कि पशु बलि देना है, तब तो वो लोग और देंगे, ज़्यादा पशु बलि देगा। तब भगवान बुद्ध देव क्या किया, बोले कि मैं वेद को ही नहीं मानता, अहिंसा ही परम धर्म। फिर अहिंसा की स्थापना की और पशु हत्या को रोका, जिसके कारण भगवान बुद्ध देव आए। फिर हम लोग जानेंगे कैसे शंकराचार्य आया, ये भी एक दिन टॉपिक बताएंगे। शंकराचार्य आया, फिर चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब लीला है। तो माता अंजना के पुत्र के रूप में नास्तिकों को विनाश करने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में आया था कलियुग के प्रथम संध्या में। और अंत में जो आएगा 24 अवतार का, अंत में जो भगवान का आएंगे वो है कल्कि के रूप में। कल्कि कब आएगा, बोलते कि कली के अंत, जब घोर कलियुग आ जाएगा, कली के अंत और सत्य का प्रारंभ में पिता विष्णु जस के घर में कल्कि का आविर्भाव होगा। देखिए श्रीमद् भागवतम शास्त्र में सब कुछ भविष्य में क्या होने वाला है,
क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, सब कुछ का वर्णन श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हो चुका है। हम सबको इसीलिए श्रीमद् भागवतम की गाथा, श्रीमद् भागवत की कथा को परम सत्य मानकर हमारे जीवन को धन्य करना है और अपने जीवन को सार्थक करना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ का ज्ञान है, क्या होने वाला है। देखिए, भागवतम रचना किया गया है 5000 वर्ष पूर्व व्यास देव ने, और बुद्धदेव आकर कितना दिन हुआ, 2400 वर्ष पूर्व। 2400 वर्ष पूर्व आए और उन्होंने अपना जो जो लीला संवरण किया। तो ये भागवतम में पहले से ही ऑलरेडी विद्यमान है। तो भागवतम, तो उसी तरह भागवतम में भी वर्णन करके भविष्य में कल्कि के रूप में भगवान पिता विष्णु जस के घर में आविर्भूत होंगे और समस्त कलियुग के पापियों को, कलियुग में उस समय सभी पापी, उस समय भगवान ये नहीं बोलेगा कि रीड भगवत गीता एंड बी चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। उस समय भगवान ये चैतन्य महाप्रभु प्रचार नहीं, उस टाइम डायरेक्ट काटेंगे तलवार लेकर सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी पापी हो जाएंगे। उस टाइम कोई जिस सत्वगुण जब तक व्यक्ति का नहीं रहता तब तक वो हरि कथा भागवत कथा में रुचि नहीं लेगा, हरि नाम में रुचि नहीं लेंगे। लेकिन जब वो पूरा तमोगुण राक्षस असुर, वो भगवत गीता कैसे समझेगा। कुत्ता को अगर आप बोलेंगे रीड भगवत गीता, सुनो भगवत गीता, वो समझेगा नहीं, क्यों, क्योंकि तमोगुणी प्राणी। तो उसी तरह संसार में लोग कलियुग की घोर अंधकार में तमोगुण हो जाएगा प्राणी, और उसको उद्धार करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर कोई भगवान के हाथों से मरता है तो वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान क्या करेंगे, कल्कि के रूप में आकर उन सबको अपने हाथों से काटेंगे, अपने हाथों में तलवार लेके सबका सर काटेंगे, सबको मारेंगे, और सबको मारने के बावजूद क्या होगा, वो सब मर जाएंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और नया नवीन सत्य युग का प्रारंभ होगा। सत्य त्रेता द्वापर कली, जैसे हमारा दिन में एक सप्ताह में 7 दिन होता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसी तरह सत्तर त्रेता द्वापर कली, जैसे कली का अंत होगा फिर सत्य युग प्रारंभ होगा, फिर सत्य के बाद त्रेता आएगा, फिर द्वापर, फिर कली, फिर सत्य। तो ये परंपरा, ये चक्र चलता है। तो ये है भगवान के 24 अवतारों की कथा। अभी सुद गोस्वामी समस्त 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे ऋषियों, भगवान के अवतार असंख्य है। भगवान के अवतार असंख्य है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 24 अवतार ही है, भगवान के अनंत अवतार है। जैसे पानी का झरना, जैसे अप्रवाहित कहने का अर्थ, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, गंगोत्री से, तो गंगोत्री से ऐसा नहीं कि कभी बंद हुआ है। जब से गंगा देवी का प्रादुर्भाव हुआ, गंगोत्री से गंगा निकल रहे, निरंतर निकल रही है। तो निरंतर जो निकल रहा है पानी, तो उसमें से अगर प्रवाहित में अगर बूंद बूंद अगर उसको डिवाइडेड किया जाए तो कितना बूंद होगा, है ना, वो उतना बूंद होगा, फिर निकल रहा, फिर एक एक बूंद फिर निकल रहा है। इस तरह करके जो पानी प्रवाह हो रहा है, सुद गोस्वामी समझा रहे 88,000 ऋषि मुनियों के भगवान के अवतार किस तरह। तो उसी प्रकार भगवान का जो अवतार है ना, अनंत अवतार है। अवतार आ रहे हैं, फिर दूसरा लीला कर रहे, फिर अवतार आ रहे, दूसरा लीला करके जा रहे, अवतार आ रहे, दूसरा लीला करके। इस तरह भगवान के अनंत अवतार, ऐसा नहीं कि सिर्फ 24 अवतार ही पर्याप्त है, अनलिमिटेड इनकारनेशन ऑफ गॉड। भगवान कृष्ण का अनंत अवतार है। लेकिन फिर भी उपयुक्त जितने सारे अवतार हैं, लेकिन इनमें से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने सारे अवतार हैं, या तो अंश है या तो कला है। अंश का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए भगवान कृष्ण के शरीर से एक अंश प्रकट हुआ, वो है बलराम, और बलराम के अंश से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध प्रकट हुआ। फिर वहाँ से कर्णोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही प्रकट हुआ। फिर वहाँ से परमात्मा प्रकट हुआ, फिर परमात्मा हमारे हृदय में। तो ये तरह जो ये सब कितने हैं अवतार, ये सब एते चांस कला पुंस, या तो ये कला है या तो अंश है, परंतु कृष्णस्तु भगवान से। किंतु भगवान कृष्ण जो है वो समस्त अवतारों के स्रोत, वो साक्षात भगवान है। खैर,
फिर भी अगर कोई ध्यानपूर्वक नित्य ये 24 अवतारों की कथा को सुनते हैं तो सुध गोस्वामी बोलते कि साजम कृत्ता घिनन साजम प्रातः घिनन कृत्ता दुख ग्रामात विमुच्यते, कि अगर कोई ये 24 अवतारों की कथा को सुनते हैं साजम प्रातः, सांझ मतलब शाम के समय, प्रात मतलब सुबह के समय या किसी भी समय, साजम प्रातः घृणन कृत्वा, घृणन मतलब समस्त उनका पाप मिट जाता है, दुख ग्रामात विमुच्यते, दुख ग्रामात, ग्रामात मतलब अनंत मात्रा में, हमारे जीवन में बहुत मात्रा में दुख है, ये समस्त दुखों से हम सबको छुटकारा मिलेगा अगर हम लोग इस भगवान के 24 अवतार की कथा को सुनते हैं, भगवान के इस तरह लीला कथा को सुनते हैं तो। क्योंकि 24 अवतार 22 अवतार, अभी हम 22 अवतार का वर्णन किए, तो अगर कोई इस तरह धीरे धीरे भगवान की अनंत लीला है, अनंत कथा है, अगर कोई सुनता है तो उसका क्या होगा, दुख ग्रामात विमुच्यते, विमुच्यते मतलब मुक्त प्राप्त, मुक्ति होते हैं उसका, वो मुक्त हो जाते हैं। कैसे? दुख ग्रामात विमुच्यते। तो इसीलिए हम लोग को ये भगवान की लीला कथा को सुनना है। तो अभी सुध गोस्वामी बोले कि श्रील व्यासदेव समस्त वैदिक ज्ञान का सार निकालकर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। तो सुध गोस्वामी बोल रहे कि हे मुनियों, श्रील व्यासदेव ने समस्त वेद वेदांत साहित्य का सार निकाला और श्रीमद् भागवत को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सब सुनाया। तो वही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे गंगा के तट पर। तो खैर उससे पहले सुध गोस्वामी और एक चीज हम सबको प्रेरणा दे रहे, इंस्पायर कर रहे कि कृष्णे सधाम उपगते धर्म ज्ञान दिवि सह कलो नष्ट दिशा में स पुराणर्क अधुना उदित। कहने का अर्थ है, बोले कि कृष्णे सधाम में जब भगवान श्री कृष्ण अपना लीला संवरण करके इस जगत को छोड़कर अपने धाम गोलोक वृंदावन वैकुंठ में चले गए, तब इस संसार में तो धर्म ज्ञान दिवि सर, वो तो सब कुछ लेके चले। भगवान जैसे राजा जहाँ पे जाता है, मंत्री, राज्यपाल, कैशियर, मैनेजर सब एक साथ आता है, सचिव, सेना वगैरह। जब राजा नहीं रहेगा तो वो लोग भी नहीं रहेगा। तो उसी तरह भगवान क्या क्या लेके आते हैं, धर्म ज्ञान दिवि सह। कृष्ण सधाम में पगते, भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार से परियान किया, अपने धाम को चले गए, कृष्ण धाम में पगते धर्म ज्ञान दिवि सह, वो धर्म ज्ञान सबको साथ में लेके चला गया। किंतु कलो नष्ट दिशा में से अगर कोई व्यक्ति इस संसार में, इस कलियुग में अपनी दृष्टि शक्ति खो दी, कोई व्यक्ति के सबने अपनी दृष्टि शक्ति अज्ञान के कारण खो दिया है, तो उसको कैसे वो पुनः चीज प्राप्त होगा, धर्म ज्ञान भगवत तत्व भगवान की भक्ति कैसे पुनः प्राप्त होगा। कि कलो दष्ट निशा में से पुराण का अधुनोदित, जिससे सूर्य का प्रकाश जब फैलता है संसार में तो समस्त अंधकार दूर हो जाता है। उसी तरह पुराण मतलब है भागवत महापुराण, अर्क मतलब सूर्य, अधुना मतलब अब, नाम, उदित मतलब उदय हुआ है। उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपने समस्त लीला का संवरण करने के बाद जो छोड़ के चला गया, तो ये संसार अंधकार हो गया। तो इस अंधकार को दूर करने के लिए अभी श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो चुका है। तो जिस किसी ने या जिसने या सब ने जो हमारा दृष्टि शक्ति खो दिए, हम लोग भगवान को नहीं जानते अज्ञान के कारण, तो उसे पुनः भगवान कृष्ण का संग प्राप्त होगा इस श्रीमद् भागवत को अपने जीवन में उतारने के माध्यम से, भागवत का अध्ययन करने पढ़ने के माध्यम से। तो अभी सुध गोस्वामी लास्ट में समस्त सौनक ऋषियों को, 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करके हुए बोल रहे कि मैंने सुखदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित महाराज को जब वो गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए मैं सुना था, मैं वहीं पर बैठकर पूर्ण निमग्न होकर, ध्यान मग्न होकर उनकी कथा को हम सुना। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के मुख से सुनाते पूरा श्रीमद् भागवतम, समस्त वेद वेदांत साहित्य का सार, और सुखदेव गोस्वामी वो समस्त वेद वेदांत साहित्यिक परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। तो उसी
सभा में मैं भी बैठा हुआ था, सुध गोस्वामी बोले, और वहाँ पे बैठकर मैं भी पूर्ण रूप से पूर्ण ध्यानमग्न निमग्न होकर सुखदेव गोस्वामी की समस्त कथाओं को, उनकी बात को मैं ध्यानपूर्वक सुना। तो हे ऋषि मुनियों, वही समस्त भगवान की लीला कथा मैं आप सबको सुनाऊंगा यथावत, जैसे मैं अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना। तो आज का हमारा श्रीमद् भागवतम का सत्र यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, और आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद जो इतना समय निकाल कर आप लोग इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में योगदान दिया और इतना ध्यानपूर्वक सुने। इसलिए आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले